This is Mayank Bajpayee in front of you. Today we will discuss about integers. What is integers? Integers are those words which can be represented on the number line. This is we have a number line 0, -1, -2, -3, -4, -5 and so on up to infinity, minus infinity. Okay, here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on up to प्लस infinity. इसका मतलब यह है कि 0 से लेकर और प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स बीच में आते हैं वो सभी नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। जो 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी के बीच तक जाते हैं वो सभी नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे कि तो हियर इंटीजर्स मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी जीरो ऑल्सो। जीरो भी इंक्लूड किया गया है इंटीजर्स में। जीरो भी एक इंटीजर्स ही है और इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इतना आपको समझना है कि इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स वो नंबर हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद इंटीजर्स के बाद सबसे इसमें जो मेन है, बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं साइन, इंटीजर साइन, इंटीजर साइन। तो इंटीजर साइन हम कैसे पढ़ेंगे? माइनस और माइनस, प्लस, प्लस और प्लस, ये भी प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस। जो भी सेम साइन आपने देखे हैं तो उनका रिजल्ट साइन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। माइनस माइनस प्लस, ये दोनों प्लस हैं तो इनका जो रिजल्ट साइन है वो भी पॉजिटिव है। एक माइनस एक प्लस, तो ये दोनों आपस में डिफरेंट है, सेम नहीं, तो इनका जो रिजल्टेंट साइन है वो नेगेटिव है। सेम ईयर इन दोनों को भी डिफरेंट लिया गया है तो इनका भी जो रिजल्टेंट साइन है वो नेगेटिव है। अब साइन के बाद जब हम बात करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एडिशन में साइन कैसे दिखते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। देखिए, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम जो साइन देखेंगे, एडिशन के लिए हमने लिया प्लस माइनस, तो प्लस माइनस होगा क्या? माइनस, लेकिन जो साइन आएगा वो हमेशा इन दोनों नंबर्स में से जिसकी भी वैल्यू बड़ी होगी उसी का रिजल्टेंट साइन होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल -2 + 3, तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 माइनस किया, कितना आया? 1। लेकिन 1 आएगा किसका? जिसका भी न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा हो। तो यहाँ पर 3 का न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा है तो दैट मीन्स साइन किसका आएगा? प्लस। प्लस के साइन को हम जनरली इंडिकेट नहीं करते हैं। अगर किसी भी नंबर के पास कोई साइन नहीं है तो उसके पास एक पॉजिटिव साइन जरूर होता है। ओके, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है? डिवीजन, यहां हमने माना कि प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा,
माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस लिख लीजिए सर, और प्लस प्लस प्लस। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसे भी माइनस दे दिया, इसे प्लस दे दिया, तो 2 3 जा 6, लेकिन जो साइन आएगा वो कैसे आएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, सेम या माइनस। ऐसे डिवीजन में भी देख सकते हैं, -2/3, यहाँ पर भी कोई भी ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इसे हम 6 मान लेते हैं, तो यहाँ से 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 2 आया, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है। 3 के साथ जो साइन आएगा वो कैसा है, पॉजिटिव, और जो 2 के साथ, जो 6 के साथ जो साइन था वो कैसा है, नेगेटिव। तो दैट मीन्स जो रिलेटिव जो हमारा रिजल्टेंट साइन आएगा वो होगा नेगेटिव। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखिए। कुछ प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए होंगी और कुछ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए। पहले हम एडिशन की प्रॉपर्टी देखते हैं। एडिशन की प्रॉपर्टी नंबर 1, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी हम इसके लिए देख रहे हैं एडिशन के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a। इसका मतलब ये है कि अगर हम किन्हीं दो नंबर का सीधा सिंपल ऐड करें और बाद में उनका ऑर्डर चेंज कर लें, लेकिन इस पर इनके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहां मान लिया एक ही प्लेस पर हमने मान लिया 1 पुटिंग a इज इक्वल्स टू 1 और b इज इक्वल्स टू 4। एक ही प्लेस पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर b पहले है तो 4 प्लस 1, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5 और 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। समझ में आया? किन्हीं भी दो नंबर का ऑर्डर चेंज करने पर उनके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमें कौन बताता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन ये सिर्फ एडिशन में ही प्रॉपर्टी वर्क करेगा। अगर आप चाहें कि ये सब्सट्रैक्शन में भी वर्क करेगा तो नहीं करेगा। देखिए कैसे। अगर हम सब्सट्रैक्शन के लिए इसे लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी और b माइनस a। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो समझ में आएगा। a की प्लेस पर अगर हमने 3 माना, b की प्लेस पर हमने 2 माना, देखते हैं a की प्लेस पर हमने 3 पुट किया तो 3 माइनस b की प्लेस पर 2 पुट किया इज इक्वल्स टू b की प्लेस पर हमने पुट किया 2 माइनस a की प्लेस पर हमने पुट किया 3। अब देखिए 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 5। और यहाँ हमने देखा 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 3। तो ये 1 है और ये माइनस 1, क्या इक्वल है? नहीं है। तो LHS इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू RHS। इससे ये है कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सिर्फ एडिशन में ही वर्क करती है, सब्सट्रैक्शन में नहीं करती। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड है वो है एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें अभी जो हमने देखा था उसमें ग्रुपिंग नहीं थी, इसमें ग्रुपिंग है। तीन इंटीजर्स हैं हमारे पास ए बी और सी, हम इनमें से किसी का भी ग्रुप बना सकते हैं। पहले हमने ए और बी को एक साथ ग्रुपिंग में किया और अपोजिट साइड RHS में हमने बी प्लस सी को एक ग्रुप में कर दिया, लेकिन इससे इनके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखते हैं कैसे। मान लिया ऑन पुटिंग A is equals to 1, B is equals to 2 और C is equals to 3। A की प्लेस पर पुट किया 1, B की प्लेस पर पुट किया 2 ब्रैकेट प्लस C की प्लेस पर पुट किया 3। A की प्लेस पर पुट करेंगे 1, B की प्लेस पर पुट करेंगे 2 और C की प्लेस पर पुट करेंगे 3। देखिए 1 प्लस 2 3 प्लस 3, here 1 प्लस 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 3 6 और ये भी 6। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। इनके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन सेम इस प्रॉपर्टी को भी हम नेगेटिव में अप्लाई नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्शन में अप्लाई नहीं कर सकते। नेगेटिव से मेरा मतलब है सब्सट्रैक्शन में। ये दो थी हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी। अब बाकी दो हम पढ़ेंगे, सेम ही प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लाई में भी वर्क करती है। अभी आपके सिलेबस में यही है, मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी A इंटू बी, बी इंटू ए। अब एडिशन की तरह यहाँ हम प्लस का साइन तो लगा नहीं सकते, तो यहाँ पर हम किसका साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कैसी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो A इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। यहाँ भी हमने सेम एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह ही किया है कि दो इंटीजर्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई किया है, लेकिन उनके अदर हैंड साइड पर हमने उन दोनों इंटीजर्स को उनका ऑर्डर चेंज कर लिया है। मीन्स जो बी पीछे लिखा था उसे आगे लिख दिया है और ये जो आगे लिखा था उसे पीछे लिख दिया है। तो हमने ऑन पुटिंग A is equals to 3, B is equals to 5, A इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। इसे सेटिस्फाइड करेंगे। अब A की प्लेस पर पुट किया 3 इंटू बी की प्लेस पर पुट किया 5। ओके, अब B की प्लेस पर पुट किया 5 और A की प्लेस पर पुट करेंगे 3। तो 3 इंटू 5 15 और 5 इंटू 3 15। हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। यहाँ भी हमने क्या देखा कि ऑर्डर चेंज होने के बाद भी इनके रिजल्ट पर कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट है इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बी मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू A इंटू बी इंटू सी। यहाँ भी हमने क्या किया है, पहले A और B की ग्रुपिंग की है, C को सेपरेट लिखा है, उसके बाद A को सेपरेट लिखा है और B और C की ग्रुपिंग की है। ऑन पुटिंग टू A
B is equals to 3 and C is equals to 4. एक ही प्लेस पर 2 पुट किया, 2 into 3 bracket into 4. Here A into एक ही प्लेस पर पुट कर सकते हैं 2, ये 3, ये 4, 2 3 जा 6 into 4, 2 into 12, 6 4 जा 24, 12 2 जा 24. Hence LHS is equals to RHS. यहाँ भी सेम देखा कि इन दोनों की ग्रुपिंग अलग अलग होने के बाद भी इनके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की. एक्सरसाइज 1.1. एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन में पूछा गया है फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे. आपको एक नंबर लाइन दी गई है, ये वो नंबर लाइन, यहां पे हमने मान किया 0, ये 5, ये 10, 5 10. देखिए अगर हम जीरो से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को बढ़ते हैं तो वो सारे इंटीजर्स कैसे होते हैं? नेगेटिव. जैसे जैसे हम जीरो से दूर जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो वैल्यूज छोटी होती जाती हैं. कैसी होती जाती हैं? छोटी होती जाती हैं. लेकिन पॉजिटिव साइड में अगर हम सेम यही कहें 5 10 15 20 25, जीरो से पॉजिटिव साइड में मींस राइट हैंड साइड में अगर हम जाते हैं तो जो वैल्यूज जीरो से अवे जाने पर जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज होती चली जाती हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ओके, तो ये है -1 और ये -5 और ये -10. ये 0 है, ये है +1. ओके, अब आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है लाहौल स्थिति. लाहौल स्थिति ये कितने पर है? -8 डिग्री सेंटीग्रेड पर. कितने पर है? तो ये लाहौल स्थिति हमें कहाँ दिया गया है? यहाँ. तो यहाँ देख सकते हैं लाहौल स्थिति. सेकेंड -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया गया है श्रीनगर. ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया श्रीनगर. उसके बाद शिमला 5 डिग्री सेल्सियस. 5 डिग्री सेल्सियस शिमला. 40 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऊटी. 22 डिग्री सेल्सियस 22 डिग्री सेल्सियस बैंगलोर. अब इनके कुछ पार्ट में क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं. पहला क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन. पहले हमें अच्छे से देखनी है इस नंबर लाइन को, फिर जो टेम्परेचर दिए गए हैं कौन सी जगह का कितना टेम्परेचर है ये हमें बताना है. सबसे पहले
लाहौल स्थित, लाहौल देखिए यहाँ 10 है, यहाँ -5। अब -5 से हम 0 से आगे जा रहे हैं, तो ये -6, ये -7 और ये कितना हो जाएगा -8। तो लाहौल स्थिति का कितना आया -8 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड दिया गया है श्रीनगर, ये 0 है, -1 तो ये कितना होगा -2। तो श्रीनगर -2 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद शिमला, शिमला हमें दिख रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ ऊटी, ये 15 है और ये 10 है, 11, 12, 13, 14। तो ऊटी इज इक्वल्स टू 14 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद फिर बैंगलोर, बैंगलोर 20, 21 और 22, तो ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल है, सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। D. What is the temperature difference between the hottest and the coldest place among the above? अब इन्होंने पूछा है कि टेम्परेचर डिफरेंस बताना है हमें सबसे गर्म जगह और सबसे ठंडी जगह के लिए। यह हमारा क्या था, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। देखिए बेटा, 0 से ठंडा तब होता है जब हम 0 से और नेगेटिव की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम नेगेटिव की तरफ बढ़ते जाते हैं उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारा टेम्परेचर पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ बढ़ता जाता है, तो वहाँ गर्मी बढ़ती जाती है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, जिसका सबसे कम टेम्परेचर होगा वहाँ सबसे ज़्यादा ठंड पड़ेगी। तो सबसे कम टेम्परेचर होगा लाहौल स्थिति का, क्योंकि लाहौल स्थिति का कितना टेम्परेचर है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा बैंगलोर का, क्योंकि बैंगलोर का कितना टेम्परेचर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। देखते हैं द टेम्परेचर डिफरेंस the temperature difference between hottest and the coldest place। तो हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो किस तरीके से है, देखिए बेटा। तो हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना है 22, कितना है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डिफरेंस पूछा गया, वर्डिंग पर ध्यान देना है। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है नेगेटिव से, किससे नेगेटिव से। डिफरेंस का मतलब नेगेटिव, अंतर दोनों। तो जब भी डिफरेंस कभी लिखा आएगा तो वहां पर आपको माइनस करना है, तो माइनस। अब जो कोल्डेस्ट प्लेस है उसका टेम्परेचर कितना है -8, कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। देखिए बेटा, ये 22 सेम रहा, माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस, ये यहाँ पर जो माइनस है ये मल्टीप्लाई में, देखिए कैसे
अगर हम 2 और 3 को लिखते हैं, लेकिन 2 और 3 के बीच में मान लिया यहाँ पर माइनस का साइन है, तो 2 और 3 के बीच में ये 2 माइनस 3 नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है 2 इंटू माइनस 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 और प्लस माइनस माइनस। सेम हियर, ये माइनस और ये माइनस आपस में दोनों कैसे हैं? मल्टीप्लाई। कैसे हैं? मल्टीप्लाई। तो ये माइनस माइनस प्लस क्या होगा? प्लस। प्लस का 8, 22 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस। सभी को समझ आया? अब सी पार्ट देखते हैं इसका। What is the temperature difference between लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? लाहौल स्पीति और श्रीनगर, श्रीनगर था 2 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये श्रीनगर। तो सी पार्ट हम देखते हैं यहां से। सी, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। देखिए, लाहौल स्पीति -8, कितना है? -8। डिफरेंस फिर से बोला गया है, तो डिफरेंस के लिए हम क्या साइन प्लेस करते हैं? नेगेटिव साइन। तो ये साइन नेगेटिव लिया। उसके बाद श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी लिख लिया, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है 8 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो बेटा, तो माइनस के 8 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो गया? माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 गया, 6 बचा। साइन किसका आएगा? जिसकी भी वैल्यू, जो भी नंबर बड़ा होगा या जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा होगी, साइन हमेशा उसी का रहेगा। इन दोनों में से न्यूमेरिक वैल्यू किसकी ज्यादा है? 8 की, तो साइन किसका रहेगा? 8 का, माइनस के 6 डिग्री सेल्सियस। एनी डाउट? अगर किसी को भी डाउट हो तो कमेंट करके बताया करें, कमेंट करके बताया करें, या फिर व्हाट्सएप पर भी भेज सकता है। इसका जो डी पार्ट है वो थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझना। डी, इन्होंने कहा है कैन बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर का टेम्परेचर और शिमला का टेम्परेचर, अगर श्रीनगर का टेम्परेचर और शिमला का टेम्परेचर हम दोनों एक साथ में, मतलब इन दोनों के टेम्परेचर को ऐड कर दें, तो क्या इनका टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम होगा? ये हमें चेक करना है। ओके, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, द टेम्परेचर एट श्रीनगर is equals to -2 डिग्री सेंटीग्रेड, the temperature at Shimla is equals to 5 degree centigrade. Now temperature of Srinagar and Shimla taken together, temperature of Srinagar and Shimla taken together
अब हम इन दोनों के टेम्परेचर्स को आपस में ऐड करेंगे। तो श्रीनगर का कितना टेम्परेचर था, -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए टेकन टुगेदर से मतलब है साथ जोड़ के लिखना है। कैसे लिखना है, जोड़ के। वहां पहले डिफरेंस जो वर्ड आ रहा था उसका मतलब है माइनस, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है टेकन टुगेदर का मतलब साथ, एक साथ, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस। और शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। ऐड कर दीजिए। ये माइनस प्लस क्या होता था, माइनस प्लस माइनस या माइनस प्लस, दोनों ही का रिजल्ट में क्या आएगा, माइनस। तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3। साइन किसका आएगा, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी हो। तो 5 न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है, दैट मींस पॉजिटिव। साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो 3 डिग्री सेल्सियस। ये इसका एक पार्ट है। आगे इन्होंने ये बोला है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। जो रिजल्ट आया है हमारा, क्या वो श्रीनगर के भी टेम्परेचर से कम आया है, देखते हैं। तो पहले हम इसे लिख लेंगे। Hence, we can say that temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla. Okay. अब देखिए टेम्परेचर एट श्रीनगर, टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो जो श्रीनगर पर टेम्परेचर है वो कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। और हमारा जो टेम्परेचर आया है वो कितना आया है, तो हेंस सीधा ही लिख सकते हैं हम, हेंस -2 डिग्री सेल्सियस ये छोटा है 3 डिग्री सेल्सियस। तो हेंस वी कैन नॉट से दैट टेम्परेचर ऑफ Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature एट श्रीनगर। सभी को समझ में आया होगा। पहले उन्होंने कहा कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर आपस में जोड़ के हमें ये बताना है कि इन दोनों का टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम है, तो है क्योंकि शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस था। और हमने जब इन दोनों का टेम्परेचर जोड़ा श्रीनगर और शिमला का, तो इन दोनों का टेम्परेचर ऐड करके हमें 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और सिमिलरली अगर हमने जो टेम्परेचर जोड़ा है वो कितना मिला है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो श्रीनगर पर टेम्परेचर है वो कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो -2 डिग्री सेल्सियस छोटा है 3 डिग्री सेल्सियस से। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है, अगर हम उन दोनों को एक साथ लें तो जो श्रीनगर पर जो टेम्परेचर है वो
उससे छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, in a quiz positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer. If Jack's score in 5 consecutive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? तो इन्होंने कहा है कि पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए और नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। अगर जैक को लगातार 5 राउंड में कुछ मार्क्स दिए गए हैं जैसे कि 25, -5, -10, -15 एंड 10, तो उसका जो टोटल है एट द एंड वो कितना होगा देखते हैं। तो जैक्स scores in 5 consecutive rounds पर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है यहाँ लगातार एक के बाद, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये आपस में सभी कैसे हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो 25 माइनस के 5 माइनस के 10 15 एंड 10 ये। नाउ हिज टोटल एट द एंड। टोटल से आपको समझ में आ रहा है कि इन सभी को हमें क्या करना है ऐड। टोटल से क्या सभी को क्या करना है ऐड। तो 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 और प्लस 10 सभी के बीच में हमने क्या लगा दिया प्लस। लेकिन हम किन्हीं दो साइन को ऐसे नहीं लिख सकते कि प्लस -5। अब हमें यही पता नहीं चलेगा कि 5 के साथ माइनस है या 5 के साथ प्लस है। तो हम जब भी दो साइन को इकट्ठा लिखते हैं तो हम पीछे वाले साइन के साथ एक ब्रैकेट लगाते हैं, फिर ये दोनों साइन आपस में कैसे होते हैं मल्टीप्लाई। देखते हैं 25 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 5 प्लस माइनस 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 का 10 प्लस 15 और प्लस 10। सबसे इजी मेथड ये है कि आप इन सभी को ऐसे ऐड करें कि पॉजिटिव वाले एक साइड लिख लें और नेगेटिव वाले एक साइड लिख लें। तो 25 ये भी पॉजिटिव है प्लस 15 ये भी पॉजिटिव है प्लस 10, ये दोनों नेगेटिव है इन्हें नीचे लिख लेते हैं -5 और -10। तो प्लस प्लस वाले एक साथ ऐड कर लो, माइनस वाले एक साथ ऐड कर लो। 25 प्लस 15 तो 40 प्लस 10 50, माइनस माइनस प्लस ये भी होगा, तो इन दोनों को भी हम एक साथ ऐड कर सकते हैं 10 और 5 50। लेकिन साइन कैसा रहेगा नेगेटिव। जब भी दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो रिजल्टेंट साइन भी हमेशा कैसा होगा नेगेटिव। अगर दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं तो रिजल्टेंट साइन कैसा होगा पॉजिटिव। तो ये -15 35 marks. This is the required answer. Okay.
क्वेश्चन नंबर 3. At Srinagar, temperature was -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे. तो श्रीनगर में मंडे को जो टेम्परेचर था वो कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस. एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे. तो ट्यूसडे को वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप्ड का मतलब गिर गया, तो कम हुआ. What was the temperature of श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो हमें ये बताना है कि जो श्रीनगर में ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर था. तो देखिए टेम्परेचर ऑन मंडे. तो मंडे को जो टेम्परेचर था वो था -5 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे. टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे को जो टेम्परेचर हुआ है वो -2 डिग्री ड्रॉप हुआ है. 2 डिग्री ड्रॉप हुआ है, तो जैसे सेम लेगा -5 डिग्री सेल्सियस. अब 2 डिग्री ड्रॉप हुआ है. 2 डिग्री ड्रॉप हुआ है इससे मतलब अगर बढ़ता राइज होता तो हम प्लस साइन लेते, प्लस का इंटीजर्स मानते इसे. लेकिन अगर ड्रॉप हुआ है तो हम इसे नेगेटिव इंटीजर मानेंगे. तो ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, दोनों के साइन सेम है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है. तो जब भी दोनों के साइन सेम होते हैं तो वो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. तो 5 और 2 7. लेकिन दोनों के साइन सेम है तो इन दोनों का रिजल्टेंट साइन भी इन्हीं की तरह नेगेटिव होगा. तो -7 डिग्री सेल्सियस. आगे भी बोला गया है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस. व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? वेडनेसडे को वो वापस से 4 डिग्री बढ़ गया, वापस से 4 डिग्री बढ़ गया. Therefore, temperature on Wednesday. टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे तो कितना हो रहा था? -7 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री बढ़ा है दैट मीन्स प्लस 4 डिग्री सेल्सियस. तो देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 4 गया तो कितना बचा? 3 डिग्री सेल्सियस. आप साइन देखिए, अगर दोनों के साइन सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो हम क्या देखते थे कि जिसकी भी न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है साइन हम उसी का लेंगे. तो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ किसकी बड़ी है? 7 की. तो साइन भी किसके साथ बदलाएगा? 7 के साथ बदला. 7 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का. तो 3 के साथ भी कौन सा साइन आएगा? माइनस. तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड. ये आपके दोनों आंसर. तो ट्यूसडे को जो टेम्परेचर पड़ा वो था -7 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो वेडनेसडे को टेम्परेचर था वो था -3 डिग्री सेंटीग्रेड. A plane is flying at the height of 5,000 meters above the sea level at a particular point. It will exactly above a submarine floating 1,200 meters below the sea level. What is the vertical distance between them? देखिए आपको एक डायग्राम दिया गया है, कुछ ऐसा है. 0 5,000 मीटर, 1,200. यहाँ पर जो है वो एक एरोप्लेन, क्या है? एरोप्लेन. और यहाँ पर जो है वो है सबमरीन.
सबमरीन से मतलब है पनडुब्बी, ये पानी के नीचे रहती है। तो यहां देखेंगे आप 0 से अपवर्ड जा रहा है, 0 से अपवर्ड जा रहा है, दैट मीन्स ये जो 5000 मीटर है ये कैसे होंगे, पॉजिटिव। और 0 से डाउनवर्ड जा रहा है तो ये नेगेटिव। नाउ हमें इन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस बतानी है कि यहां से यहां तक की कितनी दूरी है। तो यहां हम लिख सकते हैं एक प्लेन is flying at the height is equals to 5000 मीटर। दूसरा, a submarine floating below the sea level मीटर, तो वो कैसा हो जाएगा -1200 मीटर, बिलो द सी लेवल है इसलिए। नाउ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, the vertical distance between them, vertical distance क्या हो जाएगी 5000 माइनस, और ये माइनस के, दैट मीन्स 5000 माइनस माइनस प्लस 1200 मीटर। तो 5000 और 1200 दैट मीन्स 6200। तो इन दोनों के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 6200। ये आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्योंकि फिर वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। इसके आगे बाद आपका जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें आपके बाकी के बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉवल्स ₹1643 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। तो मोहन ने किसी बैंक में 2000 रुपए डिपॉजिट किए और अगले ही दिन में उसने 1642 रुपीज उसमें से निकाल लिए। इफ विड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव नंबर, जो उसने पैसे निकाले हैं वो अगर नेगेटिव इंटीजर्स मान लिए जाएं, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। ओके, और हमें पता क्या करना है, विड्रॉवल के बाद मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो नाउ इफ विड्रॉवल ऑफ अमाउंट from the account is represented by a negative integer, then the amount deposit
amount deposit will represented by the positive integers Now, according to the question, अब हमें बताना है मोहन डिपॉजिट कितने दिए? मोहन डिपॉजिट ₹2000. मोहन विड्रॉ ₹1640. अब जो डिपॉजिट मनी है उसको तो पॉजिटिव माना जाएगा, लेकिन जो विड्रॉवल मनी है वो हमें गिवन है रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर्स. तो दैट मींस ये जो रुपीस हैं ये कैसे हैं? नेगेटिव. नाउ द बैलेंस इन मोहन अकाउंट after the withdrawal. ₹2000 minus rupees, okay, that means 358. Okay, thank you for your support. We will meet after some time.